बच्चों, मैं अवनीश कुमार डीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बेटा तत्सम और तद्भव, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस आज की कक्षा में हम आज अर्धसम और तत्सम शब्दों पे और तद्भव शब्दों पे बात करेंगे, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी उस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए, क्योंकि परीक्षा आपकी लगी हुई है, तो आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपसे कभी भी परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, तो इसको आपको समझना है कि तत्सम तद्भव क्या होता है। उसको हमें बारीकी से सब चीज़ों पे नज़र डालते हुए बात करनी है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि तत्सम के भेद होते हैं, ठीक है। तो तत्सम के दो भेद होते हैं, परंपरागत और निर्मित, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? परंपरागत और निर्मित, दो भेद होते हैं इसके, परंपरागत और निर्मित। फिर पूछ लेगा आपसे कि तद्भव के भेद हैं, तो तद्भव के भी दो भेद होते हैं, प्राकृत से आने वाले तद्भव शब्द या संस्कृत से आने वाले शब्द। तो इसके भी दो प्रकार हैं हमारे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपसे इस समय जो परीक्षा की दृष्टि से है, ये इस टाइप के प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर इसका ज्ञान भी आपको होना नितांत आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि तत्सम तद्भव है क्या, उसको हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे, ठीक है। देखो देखो तत्सम तत्सम और तद्भव। देखो, तत्सम जो शब्द हैं, देखो आपसे यहाँ पे पता होना चाहिए, जब आपसे तत्सम या तद्भव पूछेगा तो देखो सा शब्द वहां पर रहेगा, तो यहाँ से हम ट्रिक बना लेंगे। जो शब्द संस्कृत के हैं, ठीक है, जो शब्द संस्कृत के हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। परिभाषागत बात करेंगे हम, जो संस्कृत भाषा से वे शब्द जो हमने ज्यो के त्यों ग्रहण कर लिए हैं हिंदी भाषा में, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हम बात करें, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बात करूं, जैसे मैं सब लिख दूं यहाँ पे, घृत, मैं दूं यहाँ पे अक्षोट का है, मैं दूं यहाँ पे मत्स्य, और मैं लिख दूं अक्षबाट, ठीक है। ये शब्द हमने यहाँ पर रख दिए, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, मतलब जैसे थे हमने वैसे ही हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने ट्रिक बनाया, साफ और होगा संस्कृत, जो यहाँ पे तत्सम और तद्भव जब आपसे पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि जो सब संस्कृत भाषा के वो शब्द क्या कहलाएंगे बेटा? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब हम तद्भव की बात करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ हलंत है। देखो, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। और संधि इसमें क्या बनती है बेटा? व्यंजन संधि बनती है। कौन संधि होती है बेटा? व्यंजन संधि होगी यहाँ पर। अब इसकी हम परिभाषा की बात करें, अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम, तो देखो हम लिख सकते हैं, वे शब्द जिनमें ध्वनि परिवर्तन कर लिया है, हो गया है या कर लिया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तत् मतलब उसके ऐसा, भव मतलब उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न वे शब्द जिनमें हमने ध्वनि परिवर्तन कर लिया है, वो शब्द क्या कहलाएंगे बेटा? हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ बात करें, देखो, घृत को हम क्या कह सकते हैं? कि अखरोट को हम क्या कह सकते हैं? अखरोट। इसको, मत्स्य को हम क्या कह सकते हैं? मछली।
और अक्षबाड़ को हम क्या कह सकते हैं बेटा? अखाड़ा। तो कुछ समझ में आया आपके कि तत्सम शब्द क्या होंगे? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमने ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए थे हिंदी भाषा में, वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, व्यंजन संधि है। तत् मतलब उसके ऐसा, भव मतलब उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न वे शब्द जिनमें हमने ध्वनि परिवर्तन कर लिया है, तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे हमने तत्सम शब्द लिखा घृत, तो इसका क्या बदला हुआ रूप क्या होगा? घी। अक्षोट लिखा, अक्षोट का क्या बन गया? अखरोट बन गया। फिर लिखा हमने मत्स्य, मत्स्य क्या बन जाएगा बेटा? मछली। और अक्षबाट का क्या बन जाएगा? अखाड़ा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, आपसे जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द को पहचानो या तद्भव शब्द को पहचानो। तो ये ध्यान रखना है हमें कि तत्सम शब्दों की मैं ट्रिक की यहाँ बात करूंगा अभी। देखो, तत्सम शब्द की हम ट्रिक की बात करेंगे अभी हम। देखो, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की सिर्फ सिर्फ 16-17 वर्ड से अगर ये आपने तैयार कर लिए तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर आपके आने की गारंटी होगी। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, क्या समझना है हमें। अगर कहीं पर अगर कहीं पर किसी शब्द में आधा ग आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? आधा ग आ रहा है, तो वो शब्द तत्सम ही होगा। ठीक है, पूरी बुक अगर व्याकरण पढ़ेंगे तो ग्वाल शब्द एक ऐसा है जो हमारा वहाँ पर अपवाद स्वरूप है, लेकिन बाकी जो शब्द हैं सब में अगर ग शब्द कहीं पर आ रहा है तो वो सब तत्सम शब्द होगा। दूसरा, ये वाला आदर्श हमारा, ठीक है, ये वाला आदर्श, ठीक है, या ये वाला पूरा सा, ठीक है, या इसका ही ये वाला आदर्शा, कहीं पर ये वाला त्रा आ जाए, या कहीं पे ज्ञा आ जाए, ठीक है, कहीं पे ये वाला छा आ जाए, या आधा छा आ जाए, या हम बात करें ये वाला ए आ जाए, और फिर 11 नंबर पे हम लिख दें ये वाला ए आ जाए, मतलब दो मात्रा आ जाएंगी पे। ठीक है, फिर औ की दो मात्रा आ जाए किस शब्द पे, कहीं पर अनुस्वार आ जाए किस शब्द पे, ठीक है, या फिर विसर्ग आ जाए किसी शब्द में, ठीक है, या 16 शब्द पे हमारा ये ऊपर वाला रा आ जाए, फिर 16वें शब्द में ये नीचे वाला री वाला रा आ जाए, और 17वें शब्द में हम क्या कर सकते हैं, ये पदेन रा आ जाए। 18वें वर्ष में हम क्या लिख सकते हैं, 18वें हम क्या लिख सकते हैं, कहीं पे ये वाला वा आ जाए, ये आधा है या पूरा है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा हमारा तत्सम वर्ष होगा। दूसरा 19वां शब्द है कि हमारा हमारा कहीं पे ए आ जाए, ठीक है, तो ये शब्द जो है हमारे तत्सम शब्द की शॉर्ट ट्रिक में बने हुए हैं। इन शब्दों को जो है देख लेना, क्योंकि ये जो शब्द हैं हमारे, ये जो शब्द हैं हमारे, ये तत्सम शब्द के अंतर्गत हैं, तत्सम शब्द के अंतर्गत हैं। देखो, कहीं पे क्या आ जाए, आधा ग आ जाए, या आधा शाह आ जाए, या ये वाला शाह आ जाए, या ये शाह आ जाए, या ये शाह आ जाए, या ये वाला त्रा आ जाए, ज्ञा आ जाए, छा आ जाए, पूर्ण आ जाए, या आधा आ जाए, ए आ जाए, आय आ जाए। ए वहां पर हो गया है, इसको हटा लेंगे। फिर औ हो जाए, अंग हो जाए, मतलब अनुस्वार के शब्द पे आ जाए, या विसर्ग आ जाए, ऊपर वाला रेफ वाला आ जाए, या री वाला आ जाए, या पदेन आ जाए, वो आ जाए, तो वो शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अगर ये शब्द कहीं पर भी आपको दिखाई दें तो वो वहां पर क्या होंगे बेटा, आपके तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अब हम तद्भव शब्दों पे बात करें, अगर हम, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ कर लो, तो यहाँ पर आप एक वीडियो भी आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। आपके लिए रामबाण बनेगी। क्या बनेगा बेटा? रामबाण बनेगा। अब दूसरा हम बात करते हैं तद्भव शब्दों पे, तो चलो यहीं समझा देता हूँ। तद्भव शब्द, देखो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द के लिए कुछ नहीं करना है। जिस शब्द के ऊपर, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी,
अगर किसी शब्द पे हमारा ये वाला चंद्र बिंदु आ जाए, ठीक है, तो समझो ये चंद्र बिंदु अगर आ जाए, चंद्र बिंदु अगर आ जाए, तो वो शब्द क्या होगा, हमारा तद्भव होगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर अंधकार, समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंधेरा शब्द जो हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, देखो अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया हमारा तत्सम। और ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर देखो ये चंद्र बिंदु आ रहा है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये हम यहाँ पर तत्सम और तद्भव को हमने जाना है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बड़ा ही क्लिष्ट वो है यहाँ पर ये, और ये शॉर्ट रूप में मैंने बताया है, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, कुछ तत्सम तद्भव पर बात कर देते हैं। जैसे निम्ब है, तो निम्ब का क्या हो जाएगा बेटा, नीम हो जाएगा, ठीक है। नीम तत्सम शब्द है। नापित, नापित का क्या हो जाएगा बेटा, नाई हो जाएगा। या फिर नारिकेल है, नारिकेल का क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। फिर कर्पूर है, कर्पूर का क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। ऐसी कोटि है, कोटि का क्या बन जाएगा बेटा, करोड़ बन जाएगा। कर्ण का क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द हैं हमारे जो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और शब्द भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे मैं महत्वपूर्ण शब्दों पे यहाँ बात कर लूँ, अगर महत्वपूर्ण शब्दों पे बात कर लूँ तो एक शब्द है गोधूम, पूछा जाता है बहुत। गोधूम का क्या हो जाएगा बेटा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे प्रस्तर, एक शब्द बहुत पूछा जाता है प्रस्तर, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, पत्थर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे करपास, करपास, तो क्या बन जाएगा बेटा, कपास बन जाएगा, ठीक है। और मैं सब लिख दूं यहाँ पे चित्रक, चित्रक, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये चीता बन जाएगा, ठीक है। लिख दूं यहाँ पे चित्रकार, बन जाएगा क्या बेटा हमारा, चितेरा, क्या बन जाएगा हमारा, चितेरा बन जाएगा। और शब्द यहाँ पर देखें हम, और शब्द देखें हम जो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक शब्द है हमारा कृत्यग्रह, क्या है बेटा, कृत्यग्रह, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारी कचहरी बन जाएगी, क्या बन जाएगा, कचहरी बन जाएगा। ऐसे एक शब्द है स्थानक, स्थानक, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, थाना बन जाएगा। और शब्द हो सकते हैं यहाँ पर हमारे, और भी महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं हमारे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे निम्बुक, निम्बुक, तो क्या बन जाएगा बेटा, निम्बुक मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नींबू, क्या हो जाएगा, नींबू, ठीक है। एक शब्द लिख दूं मैं यहाँ पे हरिद्रा, क्या बन जाएगा बेटा, हल्दी बन जाएगा, हरिद्रा क्या बन जाएगा, हल्दी बन जाएगा। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपकी समझ में ये आ भी रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, दूसरों लोगों तक भी ये मैसेज जाना चाहिए। अब हम यहाँ की प्रश्नोत्तरी पे हम बात कर लेते हैं। आज देखो सबसे पहले जो प्रश्न रखा हुआ है, सबसे पहला प्रश्न रखा हुआ है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मतलब स्रोत के आधार पर, स्रोत को हम क्या कह सकते हैं बेटा, उत्पत्ति भी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसे उत्पत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द बनते हैं बेटा 5 प्रकार के बनते हैं, वैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। लेकिन यहाँ पर पूछा स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर जो हमें मिलता है, आधार मिलता है हमारा, तो उसका आंसर होता है बेटा 2 प्रकार के शब्द होते हैं हमारे। इसका सही आंसर ये है, वो कौन कौन से होते हैं, तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, ठीक है। ये 2 प्रकार बनते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। देखो, कारज किस प्रकार का शब्द है। ए विकल्प दे रखा है तत्सम, बी दे रखा है अर्ध तत्सम, सी दे रखा है तद्भव और डी दे रखा है देशज। तो कारज शब्द यहाँ पर हमारा क्या है, तो कारज शब्द यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा अर्ध तत्सम शब्द रखा हुआ है। क्या शब्द है बेटा, अर्ध तत्सम शब्द है। अब अर्ध तत्सम शब्द की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्राकृत भाषा से आए हुए परंपरागत शब्द, प्राकृत भाषा से आए हुए परंपरागत शब्दों को हम क्या रखते हैं बेटा, अर्ध तत्सम की श्रेणी में रखते हैं। ज़्यादा शब्द नहीं है, बहुत गिने चुने वर्ड्स हैं,
तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। विकल्प इसका क्या है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर एक दो शब्द देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं हम तत्सम, तो उसका तद्भव, ठीक है। और फिर उसका हम लिख देते हैं यहाँ पर तत्सम तद्भव, फिर अर्ध तत्सम, ठीक है। तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हमने वत्स, फिर लिखा हमने दधि, वत्स, दधि, और फिर लिखा हमने कार्य, ठीक है। ये क्या है, तत्सम रूप है, वत्स, दधि और कार्य। अब इसका अर्ध तत्सम जो होगा, वत्स का क्या होता है बेटा हमारा, वत्स का क्या होता है, बछड़ा होता है। क्या होता है बेटा, बछड़ा होता है। दधि मीन्स क्या होता है बेटा, दही होता है। और कार्य मीन्स क्या होता है, काम होता है, ठीक है। और इसके हम अगर अर्ध तत्सम की बात करें तो वत्स का हमारा अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बच्छ हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा इसका, बच्छ हो जाएगा। बच्छ इसका क्या बन जाएगा, ये अर्ध तत्सम बन गया। ऐसे ही दही का या इसका क्या बन जाएगा, अर्ध तत्सम क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। और इसका कार्य का क्या बन जाएगा बेटा, कारज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कारज बन जाएगा। आजकल शादी उदी में शब्द प्रयोग होता है कारज, ठीक है, कि कार्य क्या है। तो ये अर्ध तत्सम और तद्भव और तत्सम हमने जाना। तो अर्ध तत्सम क्या होते हैं बेटा, प्राकृत भाषा से आए शब्द, परंपरागत शब्दों को किस में की श्रेणी में रखते हैं बेटा, अर्ध तत्सम की श्रेणी में हम शब्दों को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, मतलब अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। पहला विकल्प रखा है देव, दूसरा पंग, तीसरा अक्षर, और डी क्या दे रखा है, बच्चा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, सी अक्षर है, ठीक है, अक्षर है। इसका जो तत्सम वर्ष क्या है बेटा, वो अक्षर है हमारा, ठीक है। अर्ध तत्सम क्या है बेटा, अक्षर है, ठीक है। अगले हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम चौथे प्रश्न के, हाँ, और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो बच्चों। देखो ये जो प्रश्न था हमारा, ये यूपी ट्रिपल एससी में युवा कल्याण अधिकारी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो संभावित होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम नेक्स्ट। तो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, यानी कि अर्ध तत्सम शब्द को हमें पहचानना है। तो ए विकल्प क्या दे रखा है बेटा, रात्रि, बी दे रखा है दही, सी दे रखा है बच्चा, और डी दे रखा है कान, ठीक है। ये प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है 2018 में, ग्राम पंचायत अधिकारी में। ग्राम पंचायत अधिकारी में तत्सम तद्भव तो आपको पता होगा देश विदेशी, लेकिन अर्ध तत्सम शब्द में बच्चा गच्चा खा जाता है। ज़्यादा शब्द नहीं है, गिने चुने शब्द हैं। तो यहाँ पर देखें, देखो मैंने कभी एक शब्द लिखा था दधी, क्या लिखा था, दधी, फिर लिखा था मैंने दही, ठीक है। तीसरा रूप क्या बन जाएगा इसका, दही, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम। ये क्या बन जाएगा इसका, तद्भव। और ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा अर्ध तत्सम। क्या बन जाएगा, अर्ध तत्सम बन जाएगा यहाँ पर, ये दही शब्द जो है। तो इसका जो सही आंसर होगा तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। इसका बी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इनमें से ये विकल्प कोई हमारा नहीं होगा, ठीक है। रात्रि शब्द तत्सम है तो इसका क्या बन जाएगा, रात बन जाएगा। कान शब्द का इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, मतलब इसमें मेल मिलाना है। तो देखो ए विकल्प दे रखा है, ए विकल्प दे रखा है इन्होंने, लौंग और लवंग, ठीक है। लौंग और लवंग बिल्कुल सही है। लौंग और लवंग, लवंग तत्सम रूप होता है, लौंग क्या होता है, तद्भव रूप होता है। ऐसे ही आंत है, आंत को अंतर दे रखा है इन्होंने, लुनाइन को लावण्यता कहते हैं, आयशु को क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। ये वाला बी वाला विकल्प यहाँ पर गलत है।
क्योंकि आंत को क्या कहते हैं हम? आत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्र कहते हैं। आंत्र मीन्स क्या होता है? आंत होता है। तो ये विकल्प यहाँ पे गलत है, बाकी के बाकी यहाँ पे सही है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देरी करे हुए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। देखो कहते हैं बच्चों कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग पर बिल्कुल छपा होना चाहिए। आप इस समय परीक्षा से ज़्यादा दूर नहीं है, कई दिन रह गए हैं। तो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं या जो आपने नोट्स बनाए या प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप बार बार अभ्यास करें, ठीक है? क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जितना आप अभ्यास करेंगे तो उतने अंदर आपके अंदर निपुणता बनेगी, और परीक्षा में जब आप पेपर्स देंगे तो वो चीज़ कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में याद हो जाएगा। आपको, आप विस्मित नहीं होंगे, आपकी स्मृति में बना रहेगा और आप अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे घोड़ा, ठीक है, घोड़े को अगर 20 दिन तक या 25 दिन तक उसके ऊपर सवारी ना की जाए और 26 मिनट में उस पर बैठा जाए तो घोड़ा पलट देगा। तो उसे देखो ना, खाली रेते में उसको घुमाते रहते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा पान वाला व्यक्ति होता है, जो दुकान पे पान वाला देखा है खोखे पे, तो वो पान के पत्ते को पानी में जो काटता रहता है, कैंची चलाता रहता है। अगर नहीं काटेगा तो पूरा पत्ता उसका पीला पड़ जाएगा। तो ऐसे ही बेटा अभ्यास के लिए है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने अंदर आपके अंदर निपुणता बनेगी और कुशलता आपके अंदर आएगी। जब दक्षता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके माँ बाप के जो सपने हैं और जो आपने सपने देख रखे हैं भविष्य के लिए, वो आपके साकार हो जाएंगे। तो उसके लिए अभ्यास का बहुत जरूरी है। देखो छठा प्रश्न फिर रखा हुआ है, किस विकल्प में से सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? सभी शब्द क्या है? तद्भव शब्द हैं। इस टाइप के प्रश्न आजकल जो है ट्रेंड में है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है, ठीक है, कांस्टेबल परीक्षा में। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल और पुष्प। यहाँ पे तद्भव शब्द है, यहाँ पे तद्भव शब्द को देखना है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा, 6 का जो सही आंसर होगा, तो वो क्या, देखो वो क्या होगा, ये होगा ए वाला। देखो इसको हम क्या कहते हैं? आग को हम क्या कहते हैं? आग को हम क्या कहते हैं बेटा? आग को हम क्या कहते हैं? देखो आग का हम क्या कहते हैं? इसका जो अग्नि, ठीक है। जीव को कहते हैं हम बेटा, हम जीवा। और घर को क्या कहते हैं बेटा? हम ग्रह, ठीक है। तो ये पहले वाला विकल्प भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो पत्र शब्द यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। पुष्प कहते हैं, हस्ती कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये विकल्प गलत है, ये विकल्प गलत है, ये विकल्प गलत है। तो इसमें जो सही आंसर क्या है बेटा? ये ए वाला है, ठीक है। क्या है? ए वाला है। नेक्स्ट हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम अब सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तो क्या होगा? शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा या शीर्षक होगा? तो शीश कहते हैं, शीश पे भुजंगा हंसे, हंसी हंसी भाजे फिरे, दूल्हे दिगंबर को हंसी को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो शीश का क्या होगा? शीश का क्या होगा? तो देखो शीशा नहीं होगा, ठीक है। शीर्ष हो सकता है, सिरा नहीं होगा, शीर्षक नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या है बेटा? शीर्ष है, ठीक है। तो क्या है? शीर्ष है। शीर्ष मीन्स क्या होता है? शीश, मस्तक, भाल। अगला क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न कह रहा है कि भभूत का तत्सम है, और यह यूपी पीसीएस परीक्षा में प्री में 2017 में पूछा गया है कि भभूत का तत्सम होगा क्या? होगा ए विभूति, बी भभूति, सी बभूति या भवभूति, ठीक है। भवभूति क्या होगा? देखो इसका जो भभूत का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? विभूति होगा। ना ये होगा भभूति, ना भभूति, ना भभूति। भभूति तो हमारे क्या है? कवि हैं। भभूति क्या है बेटा? कवि हैं, और संस्कृत के कवि हैं। किसके कवि हैं बेटा? संस्कृत के कवि हैं। और इनकी एक रचना है उत्तर रामचरितम। क्या है बेटा? उत्तर रामचरितम। ये भी रचना में जीएस में आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर रामचरितम इनकी रचना है, ये बहुत पूछी जाती है। एक इनकी महावीर चरितम है रचना, ठीक है। तीन रचना है इनकी। तो
यहाँ पर एक दूसरी मालती माधवम शायद है इनकी, मालती माधवम रचना भी इन्हीं की है। ठीक है, अगले नेक्स्ट हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं हम। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। अधोलिखित मतलब ये नीचे लिखे हुए हैं, इसमें से हमें तद्भव शब्द छांटना है। तो क्या है, प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पपीटक या पिटारा। ये भी यूपी पीसीएस यूपीपी पीसीएस में पूछा गया है 2017 में। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है कि तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, डी, पिटारा है। क्या है, पिटारा है। ठीक है, नेक्स्ट हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप क्या है, यूपी टीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। सुज्जा कहते हैं उसको, सूची कहते हैं, सलाई कहते हैं या सूची कहते हैं। ठीक है, 10वें का सही आंसर आपको बताना है, क्या कहते हैं उसको। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, सूची है। डी इसका विकल्प हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या होता है बेटा, सूची होता है। ठीक है, एक आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर मोटिवेशनल एक वो है, तो थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारा विचारधारा आएगी, और विचारों का उद्बोधन होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कि दौड़ लगानी है, आपको 10 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, और वहां पर आप जो है कितना भी अच्छा धावक है, 8 चक्कर के बाद में जो है व्यक्ति थक जाता है, स्टेमिना उसका थोड़ा क्षीण हो जाता है। तो 9वें चक्कर लाते हुए थोड़ा थकावट उसे महसूस होती है। अब वहां पर क्या, उस दौड़ के ग्राउंड में उसके माँ बाप भी हैं, और माँ बाप कहते हैं कि बेटा आजा, तुझसे ना होगा, लल्ला आजा, तुझसे ना होगा। तो बच्चे का क्या है, और मनोबल टूट जाएगा, और बच्चा जो है वहां पर 9वां चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा, और वो रेस में हार जाएगा। और वहीं पर अगर कहते हैं उत्साह का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वहां पर अगर उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, उत्साह में कार्य हो जाता था। तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि पहले जो है पहले घरों में जो छप्पर होता था, पहले घर के आगे छप्पर लगाते थे, तो वो किसी एक व्यक्ति से नहीं चढ़ता था, उसमें बहुत सारे लोग होते थे। तो थोड़ा और, थोड़ा और, जोर लगा के, जोर लगा के, इस टाइप का वर्ड्स करते, तो वहां पर उत्साह बन जाता था, और छप्पर जो इतना भारी होता था वो रख दिया जाता था। ठीक है, उत्साह का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक है, अगर वो वहां पर उसकी माँ उसको नहीं देती, माँ उसको नहीं कहती, कि उसको मूर्ख बता दिया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उस साइंटिस्ट का। तो वो पूछता है उत्सुकता, बस की माँ उसमें प्रिंसिपल साहब ने क्या लिखा है। उसने सच्चाई नहीं बताई, उसकी माँ ने उसकी सच्चाई नहीं बताई कि उसमें क्या लिखा था। उसने कहा कि बेटा इस स्कूल में जो टीचर हैं वो जो है आपको पढ़ाने के योग्य नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने माफ़ी मांगी है कि हमारे विद्यालय के टीचर आपके बच्चे की उत्सुकता को और उसके ज्ञान को नहीं वो दे सकते, बढ़ा सकते। तो इसलिए आप कृपया करके अपने बेटे को कहीं और ले जाइए, ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल नहीं है। अब वो जब उसकी माँ मर गई, उसका पर्ची जब खोल के देखता है वो, तब वहां पर लिखा हुआ होता है कि आपका बच्चा सबसे मुक्त हो। तो ये उत्साह वर्धन वाला है कि अगर आपको उत्साह मिल जाए तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक पग में लांग सकते हो। तो उसके उत्साह के लिए यहाँ पर है, केवल एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना पड़ता है। अगर एक बार आपको जीतने के लिए अब प्रयास और अभ्यास आपको बार बार लगातार करना पड़ता है, कि जितना आप बार बार अभ्यास करेंगे उतनी आपके अंदर निपुणता आएगी, कुशलता आएगी। जैसे तुम देखा होगा कि अगर आप एक बार रोटी बनाएंगे तो रोटी जो आपकी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन मम्मी की रोटी कभी टेढ़ी नहीं होती, क्योंकि उन्हें अभ्यास है रोटी बनाने का। ना उनकी नमक तेज होगी, ना कुछ नहीं होगा। खिचड़ी में वो 3 साढ़े 3 चम्मच नहीं डालेंगी, 1 चम्मच ही डालेंगी, आधी चम्मच ही डालेंगी। ठीक है, तो अनुभव का जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं आप लोगों के लिए फिर से अगले टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से अभ्यास पढ़ते रहें, करते रहें। धन्यवाद।